बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। जब कोई बल्लेबाज मैदान पर आता है या फिर कोई गेंदबाज गेंदबाजी करने जाता है तो उसके आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इसने इतने मैच खेले हैं, इतने विकेट लिए हैं, या फिर किसी बल्लेबाज ने इतने मैच खेलकर इतने रन बनाए हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कोई एम्पायर खड़ा होगा वहां पर और उसके करियर के बारे में दिखाया जाएगा कि इसने कितने मैचों में एम्पायरिंग की है, कितने डिसीजन सही दिए हैं, कितने डिसीजन गलत दिए हैं। अब ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें भी क्रिकेट में होनी चाहिए। बल्लेबाजों के आंकड़े दिखाए जाते हैं बड़ी स्क्रीन पर, तो एम्पायर के क्यों नहीं। तो सबसे पहले एक बार हम डेविड वार्नर के उस बयान पर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो हम सबसे पहले डेविड वार्नर का ये बयान पढ़ेंगे। इंग्लिश में मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं। तो वार्नर वांट्स स्टैट्स ऑफ एम्पायर टू बी शोन ऑन बिग स्क्रीन, मतलब एम्पायर के जो भी स्टैट्स हैं वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे। इसके अलावा वार्नर कहते हैं कि आई थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई वुड लाइक टू सी दिस प्रॉब्ली वॉन्ट गेट अक्रॉस बट प्लेयर स्टैट्स गो अप ऑन द बोर्ड एज यू वॉक आउट टू द बैट। तो यानी कि आप इससे समझेंगे कि इनका कहना है कि जब कोई खिलाड़ी मैदान में जाता है बल्लेबाजी करने के लिए तो उसके स्टैट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि जब एम्पायर आएंगे तो उनके भी स्टैट्स एम्पायर के जो हैं वो दिखाई दे स्क्रीन पर। और इसके अलावा वार्नर कहते हैं कि मैं इस तरह की चीज़ें देखना चाहूँगा क्रिकेट में भी, और इस तरह की चीज़ें नेशनल रग्बी लीग में भी हुई है। और मैं जानता हूँ ये एक वर्ल्ड गेम है, लेकिन NRL में भी ये दिखाई देती है इस तरह की चीज़ें। इवन NRL मतलब नेशनल रग्बी लीग जो अभी बताया। इसके अलावा आई थिंक द NFL सोज डॉट स्टैट्स, यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग NFL की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो जो लोग आएंगे देखने, क्राउड, दर्शक, उनके लिए भी ये बढ़िया रहेगा। अब सारा मामला है डेविड वार्नर से जुड़ी हालिया जो चीज़ हुई है वो। दरअसल डेविड वार्नर जब बल्लेबाजी कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ तो दिलशान मधुशंका जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं उनकी गेंद आई और वार्नर के लेफ्ट पैड पर लगी। तो लेग साइड पे वो लग रहा था कि तकरीबन छूटी हुई जा रही थी, लेकिन वार्नर को वहां पर लगता है कि ये गेंद मेरे स्टंप पर नहीं लगती। लेकिन वहां पर एम्पायर ने कहा कि नहीं, ये गेंद उन्हें लगता है कि विकेट पर टकराएगी, और उन्होंने जो ऑन फील्ड डिसीजन था वो आउट करार दे दिया। उसके बाद यहाँ पर डेविड वार्नर ने DRS लिया। DRS में जब देखा गया तो जो भी वहाँ पर डिसीजन दिखाया गया हॉकाई की तरह, या फिर वहाँ से जो अपडेट आई वो ये था कि जो ऑन फील्ड एम्पायर कह रहे हैं वो फैसला सही है। और वहाँ भी पता चल रहा था कि गेंद लेग स्टंप को छूटती हुई निकल रही थी। लेकिन वार्नर इसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि ऑन फील्ड एम्पायर के डिसीजन के ऊपर तवज्जो दी गई है और ये फैसला होगा, लेकिन वार्नर को वहाँ पर लगता था कि मैं आउट नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये जो गेंद है मेरे पैड के बिल्कुल साइड में लगी और शायद ये बाहर निकल जाए। लेकिन फिर जाते जाते उन्होंने एम्पायर से पूछा, जोएल विल्सन एम्पायर थे वहाँ पर, उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने ये डिसीजन क्यों दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा था कि गेंद मूव कर रही थी तो और शायद वहाँ से टकरा जाए वो विकेट पर। लेकिन वार्नर को भरोसा था कि ये गेंद नहीं टकराएगी। उनको पता है कि मैं खेलता हूँ और मुझे आइडिया रहता है कि गेंद जब मेरे बाहरी पैड पर जाती है और वो गेंद कहाँ से निकल रही है, लेग स्टंप के बाहर से, तो मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि शायद नहीं था आउट। उसके बाद वार्नर गुस्से में भी दिखाई दिए। इस चीज़ को लेकर वार्नर अब एक बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई एम्पायर के जो आंकड़े होते हैं वो भी आप दिखाइए। इसके अलावा दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एम्पायर के कितने फैसले सही रहे हैं, कितने गलत। उन्होंने अपने बारे में बताया कि देखिए, जब एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के ऊपर बात की जाती है, किसी खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है तो उसके प्रदर्शन के ऊपर बात की जाती है कि इस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा, इस खिलाड़ी का खराब रहा। खराब को बाहर कर दिया जाता है, जो अच्छा प्रदर्शन करके आता है उसकी टीम में जगह बनी रहती है। लेकिन क्या एम्पायरों के लिए ऐसा होता है? एम्पायर को जो साथ जो होता है वो क्या हमें बताया जाता है या फिर लोगों को पता चलता है? और एम्पायरों की जो डिसीजन होती है वो कैसे जांच की जाती है? अब ये कहते हैं डेविड वार्नर। इसके अलावा तमाम चीज़ कहते हैं कि हॉकाई अब किस तरीके से काम करता है वो तो एक तकनीक है, अब हमें नहीं आके बताया गया कि वो तकनीक कैसे काम करती है। वार्नर ने काफ़ी कुछ चीज़ें कही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एम्पायर की अगर कोई गलती है वो मान ले, ज़रूरी नहीं कि अगर वो गलती मान लेता है तो उसके ऊपर खिलाड़ी कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर कोई कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा, या फिर खिलाड़ी कुछ कह देता है एम्पायर से तो उसके ऊपर इतनी ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर एम्पायरों से जो गलती हो रही है या फिर जो चीज़ें टेक्निक की वजह से गलत डिसीजन आ जाते हैं, हाल फिलहाल हमने खूब सारी चीज़ें देखी है एम्पायरिंग को लेकर, कुछ चीज़ें गलत हो जाती है वहाँ पर, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। ये एक तरीके से कह रहे हैं डेविड वार्नर। और सीधे सीधे इनका मतलब देखें तो ये है कि जी एम्पायरों के ऊपर भी एक तरीके का यहाँ पर विचार किया जाना चाहिए कि जो
फैसले वो ले रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये गलत और सही फैसले उनके करियर पर आगे क्या इंपैक्ट डालेंगे। एक तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि जब आंकड़े दिखेंगे पता चलेगा कि एम्पायर का फैसला सही है गलत है, तो उससे एम्पायर पर भी असर पड़ेगा। तो डेविड वार्नर ये सारी चीज़ें कही। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हाल फिलहाल कहते हैं ना कि उनकी टीम में जो चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं, डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ ही एम्पायरिंग में गलत हुआ, उनके टीम में इर्द गिर्द भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी होगी। आपको स्टीव स्मिथ का फैसला याद होगा, मार्कस स्टोइनिस का फैसला याद होगा, तो वो ये भी देखकर उनके मन में विचार आ रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें जो एम्पायरिंग में आजकल हो रही है गलत, उन पर ठीक किया जाना चाहिए। जैसे कि स्टीव स्मिथ, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब लग रहा था कि वो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उन्हें भी समझ में नहीं आया कि जो रिप्ले में दिखाया गया, जो थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन दिया गया, वहाँ पर कुछ चीज़ें कैसी बदली नजर आ रही है। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस जिस तरीके से वो आउट दिए गए, मार्कस स्टोइनिस का कहना था कि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मेरा हाथ मेरे बैट पे टच नहीं था, गेंद जो थी वो मेरे हाथ से टच होकर विकेट कीपर के पास गई, लेकिन उस दौरान मेरा जो हाथ था वो बल्ले पर लगा नहीं था। और क्रिकेट के नियम ये कहते हैं कि अगर आपका हाथ बल्ले से टच नहीं हो रहा और हाथ पर गेंद लगकर किसी एम्पायर वहाँ से फील्डर के पास जाती है, फील्डर कैच करता है तो आउट नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो फैसला लिया गया एम्पायरों द्वारा और जो आगे भी फैसला आया, उसमें ये कहा जा रहा था कि जब बल्ले पर उनका हाथ था उसी दौरान तकरीबन गेंद जो है उनके हाथ से टच होकर चली गई थी कीपर के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, एम्पायरों को लेकर सवाल खड़े किए हैं डेविड वार्नर ने। और आप लोगों को क्या लगता है, डेविड वार्नर जो कह रहे हैं वो सही है? क्या एम्पायर के भी आंकड़े दिखाए देने चाहिए जब कोई एम्पायर एम्पायरिंग करता है, उसने क्या क्या किया है अपने करियर में, किस तरह के फैसले दिए हैं? तो आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। और साथ ही स्पोर्ट्स तक ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आप मेरे से सुन रहे हैं आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। जो तमाम बयान हैं डेविड वार्नर के वो आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ आप पढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स तक ऐप पर। और www.thesportstech.com वेबसाइट भी ज़रूर जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ स्पेशल मिलेगा खेल से जुड़ा हुआ। तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ पर आप ध्यान दीजिए और सुपर 11 पर आप टीम ज़रूर बनाइए। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।